स्टूडेंट कैसे आप सभी। देखिए आईएएस भैया चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, देखिए बीएसएससी सीजीएल के लिए हम लोग प्रमाण पत्र को देखने वाले हैं और यह प्रमाण पत्र जो है आपको कब से कब तक का वैलिड होगा वो सारा चीज़ बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं आय प्रमाण पत्र के बारे में। तो आय जितने भी लोग बनवाएंगे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस वाले हो चाहे वो ओबीसी वाले हो, तो उनका जो आय प्रमाण पत्र होना चाहिए वह देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, आय एवं परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। सपोज कीजिए, मान लेते हैं कि आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो फरवरी 2021 में बना था और अभी क्या चल रहा है, अप्रैल चल रहा है, तो ये आपका वैलिड नहीं होगा। लेकिन वही अगर आपने जो है जून 2021 में बनवाया है या फिर अप्रैल 2021 में भी बनवाया है तो आपका वैलिड होगा। तो पहला पॉइंट ये हो गया कि ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 1 साल फॉर्म भरने, जिस दिन भी आप फॉर्म भरेंगे ना उससे 1 साल पुराना देख लीजिएगा, अगर उसके बीच का है तो आपका वैलिड होगा। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महिलाएं होंगी, अगर कोई सी ऐसी महिलाएं होंगी जिनका शादी हो गया होगा और वो ससुराल चले गए होंगे, तो उनका जितना भी प्रमाण पत्र बनेगा वो उनके मम्मी पापा का जहाँ घर होगा वहाँ का ही वैलिड होगा, वहाँ से ही आपको बनवाना होगा, ठीक ना। आपके पति का जो कोई भी चीज़ नहीं चलेगा। और वो जो आय प्रमाण पत्र होगा या कोई अदर प्रमाण पत्र होगा उस सभी में जो है आपका पिता का नाम होना चाहिए, पति का नाम नहीं होना चाहिए। तो ये आप दूसरा पॉइंट याद कर लीजिएगा, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक। उसके बाद देख लीजिए इसमें और भी कुछ दिया गया हुआ है। यहाँ पे सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि तक का निर्गत होना आवश्यक है। जैसे सपोज कीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं, कब सपोज कीजिए आप भर रहे हैं 8 मई को, अगर आप फॉर्म 8 मई को भर रहे हैं तो 8 मई से पहले आपका वो प्रमाण पत्र जो है नया वाला वो बन जाना चाहिए, ये इसमें कहा गया हुआ है ना। या फिर आप जो लास्ट डेट है उस दिन भी अगर आपका प्रमाण पत्र बन जाता है तो उस दिन भी आप जाके उस फॉर्म को भर देंगे, लेकिन जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है उससे आगे का नहीं चलेगा। तो ये सारा चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक। अब देखिए इसमें उम्र सीमा को लेकर भी जो है बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, क्योंकि देखिए ये बहुत दिनों से चला आ रहा है कि देखिए अभ्यर्थी उम्र सीमा की गणना जो है 1/8/2021 के आधार पर की जाएगी, ठीक ना। मतलब 1/8 तक आपका जो उम्र है वो मतलब जनरल के लिए 37 वर्ष है, उसके बाद महिलाओं के लिए 40 वर्ष है, पिछड़ा वर्ग के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 42 वर्ष है। तो अगर आपका 1/8/2021 तक इससे अगर कम हो रहा है, जनरल वाले जो लोग हैं या ओबीसी या SC ST वाले जो लोग हैं, अगर इससे कम हो रहा है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। अब दूसरा जो सबसे बड़ा क्या है कि न्यूनतम जो आयु सीमा है वो 21 वर्ष जो है आपका 1/8/2021 तक हो जाना चाहिए। अगर इससे के बाद आपका 21 वर्ष हो रहा है तो वो वैलिड नहीं होगा। और बीपीएससी ने भी बहुत सारे फॉर्म को इसी आधार पे और इस आधार पे कैंसिल कर दिया है। तो आपको समझ में आया होगा सारी बातें। धन्यवाद।